यहाँ का आदमी मन तो खुद अपन साफ सफाई कर लेते, लेकिन जो बाहर से कचरा यही एरिया में लाग डालत तेकर हमन का करबो? एक कचरा हमन अउ कहाँ डाले जाबो? जबकि यहाँ 2 किलोमीटर दूर सीएम हाउस यहाँ पड़ता है, उसके बाद भी नगर निगम यहाँ से जो धुआं निकलता है रात में पूरा एकदम से सांस लेना दुश्वार कर दिया है बच्चों को, बूढ़ों को। ये भिलाई चरोदा के जो क्षेत्र है, यहाँ से पत्थर रबर रास्ता निकलते और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। पीछे अपन देख सकते हो कितना जो है कचरा मन ला जलाए जाते। हमारे देश में बात होते स्वच्छ भारत के, वो देखत हो अपन कितना स्वच्छ भारत यहाँ दिखत है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के माहौल हरे, चरोदा एरिया है, यहाँ जनता में रत्ना ये जो धुआं निकलत है, ये धुआं नो हरे भैया, ये जहरीला गैस है। एक्चुअल में रात को आदमी सांस नहीं ले सके, अपन आँख खोल के देख भी नहीं सको, आँख में भी ये गैस आ जाते। जे मन रहते ते मन जानते। तो यहाँ के जो निवासी है ते मन ये बात ला रखे है, काफ़ी सालों से रखा थे, फिर भी नहीं सुना थे। लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही मामला रात को हो गई से इतना आग अभी एक टंकर पानी डाले तब नहीं बुझाए या नहीं बुझाए, 3 दिन से आगे जलत है। तो ये वार्ड के वासी मन है तेमन अपन बात ला रखी। भैया बताओ। मैं वार्ड पार्षद पति हूँ राजेश यादव जी, और यहाँ 2 साल से आवेदन दिया है कि यहाँ कचरा डालना नहीं है, और कचरा डालने से आग लग जाता है। आग लगने से पूरा प्रदूषण वार्ड में धुएं का माहौल बन जाता है, बहुत ही मतलब प्रदूषण आता है, सांस लेने में परेशानी होती है। सवेरे बच्चे क्रिकेट खेलने आते थे, क्रिकेट का मैदान है, आजकल खेलना ही बंद कर दिए धुएं के नाम से। और नगर निगम के अधिकारी और सभी से मतलब गुजारिश किया गया है, मतलब बोला गया है कि कचरा तो यहाँ ना फेंका जाए सर। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ 2 किलोमीटर दूर सीएम हाउस यहाँ पड़ता है, उसके बाद भी नगर निगम के अधिकारी बात तो सुन ही नहीं रहे। तो अपन लेटर लिखते थे, का जवाब देते, का कही थे मन? लेटर तो सामान्य सभा में बात 3 बार सामान्य सभा में बात रखा दिया है। लेटर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत लिखा दिया है, उस लेटर तो सामान्य सभा में लगाया नहीं जाता है। 3 बार सामान्य सभा हुआ, तीनों बार उसको लेटर तो फेंक दिया जाता है, तो उससे कोई सुनवाई नहीं होता। फिर भी एक कचरा जला थी। भैया आप मन बताओ। मैं शंकर नायक, किसान मोर्चा मंडल का मैं मीडिया प्रभारी हूँ। और आप देख सकते हैं मुक्ति धाम के सामने किस प्रकार यह देख रहे धुआं उठ रहा है। यहाँ पर कचरा को जलाया जा रहा है, अब किसके माध्यम से जलाया जा रहा है अभी तक पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो धुआं उठ रहा है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलता है, तो लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक पैदा होता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी बीमारी हो सकती है लोगों के लिए। तो मैं बस यही चाहता हूँ, जो हमारे नगर निगम के जो मीनू वर्मा जी है, मैं उनसे चाहूँगा कि इसका निवारण किया जाए ताकि लोग एक अच्छा जीवन जी सकें। मैं उनसे बस यही विनती चाहता हूँ। मैं राज नारायण शर्मा, चरौदा वार्ड नंबर 23। यहाँ से जो धुआं निकलता है रात में पूरा एकदम से सांस लेना दुश्वार कर दिया है बच्चों को, बूढ़ों को, आदमी को। सब लोग परेशान हो गए। एक तरह बाहर भी निकलते हैं तो भी धुआं रहता है, अंदर रहते हैं तो रूम में मुश्किल हो जाता है, दम घुटने लगता है। इसलिए नगर पालिका से अनुरोध है, अधिकारियों से अनुरोध है कि कुछ इसका उचित प्रबंधन करें ताकि हम लोग स्वस्थ जीवन जी सकें। लोचन भी बताओ। बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा है भाई, बहुत धुआं निकल रहा है, रात में बहुत तकलीफ हो रहा है, जिससे देखो कितना सारा गैया भी है जो बीमारी पड़ रहा है। तो ये सब अपना पालिका से बंद कराया जाए इसको। तो संगवारी हो, ये चीज़ अपन देख सकते हो। यहाँ पर जो है कब्रिस्तान है, शमशान घाट है ना। ये जो है मुस्लिम मरघट जो बोलते वो है ना। और हिंदू मन के भी यहाँ पर अंतिम संस्कार इति करते। और साथ में मणिकंचन केंद्र जो जगह जगह बनाए गए, हर गांव बनाए गए, वो भी यहाँ से कुछ दूरी में है। उसके बावजूद कचरा ला यहाँ पर इसे फेंकते। बहुत चरोदा में जितना भी वार्ड है सारा कचरा ला यहीं ला के फेंकते, ट्रक वाले मन ला के पलट देते। यहाँ आगे कौन लगाते तेकर बारे में बहुत सारा बात होते, तेकर बारे में हम जानबो कि यहाँ आग लगाते कौन भी है, आग लगाते कौन, आप बताओ। अभी तक तो आग के बारे में हमने जब एक दिन, जैसे हम तो क्रिकेट खेलते रहते कई मैदान में, एक बार नगर निगम के जो कर्मचारी लोग हैं, एक बार उनके द्वारा मैं देखा गया था, पकड़ा गया था और वीडियो भी बनाया गया था। और हमने उनको सलाह दी कि अब के बाद यहाँ पर कचरा नहीं, मतलब कचरे को ना जलाया जाए। तो फिर उन्होंने अपनी बात रखी थी। उसके बाद देखो कुछ सालों बाद फिर से यहाँ पर जलाया गया। किसके द्वारा जलाया गया अभी तक हमको जानकारी नहीं मिली है। अगर जानकारी मिलती है, अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। भैया एक उपाय का हो सकते कि कचरा तो आखिर डंप यार्ड कोई ना कोई जगह डालना ही है, तो लेकिन यहाँ पर बस्ती है, इतना नज़दीक में डंप यार्ड बनाना कितना उचित है? यहाँ 3 साल पहले यहाँ और इस कचरे के नाम से सिलसिले में यहाँ पंडाल लगाते, हड़ताल में बैठे थे पूरे मोहल्ले वाले। मीनू वर्मा जी, अश्वनी चंद्राकर जी, शुक्ला सर जी, ये सर सब बोल रहे थे कि कचरे तो
निरंतर कचरा डालते हैं तो उनके ऊपर मुरुम डाला जाएगा, लेकिन उस प्रकार का अभी तक काम नहीं हुआ है। मतलब सिस्टम ज़्यादा डाल भी रहे, खदान तो फाट रहे हैं, तो मुरुम कचरा डालने के बाद उसके ऊपर से मुरुम बिछाने तक बात हुआ था, लेकिन उस प्रकार का किसी प्रकार का कुछ नहीं हो रहा है। कचरा बस डाला जा रहा है, माचिस मारा जा रहा है, लेकिन आज तो इसको कचरे के ऊपर मुरुम नहीं बिछाया जा रहा है। तो भैया हो स्वच्छ भारत के बात तो कही थे, लेकिन यहाँ का आदमी मन तो खुद अपन साफ सफाई कर लेते, लेकिन जो बाहर से कचरा यही एरिया में लाग डालत तेकर हमन का करबो? एक कचरा हमन अऊ कहाँ डाले जाबो? हमारे एरिया में दूसरा के आदमी मन कचरा करत है। मैं कहता हूँ कि ये ला अपन जम के शेयर करो, काबर कि ये आवाज़ आगे तक जाना चाहिए, काबर कि ये आज हमारे एरिया में हुआ थे, हो सकती है ये चीज़ कल आपके क्षेत्र में हुई, लोग मतलब काफ़ी नुकसान होते। खास तौर पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ते मतलब बहुत सारा समस्या है, दमा स्थमक जो पेशेंट है ते मन तो बहुत हानिकारक गैस यहाँ से निकलते। ये वीडियो ला लाइक करो, शेयर करो और चैनल ला सब्सक्राइब कर लो इसने खबर पाए बर।